अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत नंबर 1 में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर क्यों एतराज़ किया गया और उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया, इसकी वजूहात भी कोर्ट की जानिब से बताई गई। और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी तो अचानक वो पूरी क़यादत कोर्ट रूम से उठ के चली गई और फिर वापस ना आई। मुकम्मल अहवाल आपसे शेयर करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जैसे ही आज कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर समाअत की। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, इसके अलावा जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल के साथ जस्टिस अकील अब्बासी और फिर इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल थे। समाअत का जब बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ होता है तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी एक वकील के ड्रेस पहन के जो है वो रोस्टम पे आते हैं और कहते हैं कि हमने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ये एतराज़ है कि वो बेंच में ना बैठें। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के माबैन है, इससे पीटीआई का या आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, आप जाके अपनी नशिस्त के ऊपर बैठ जाएं। फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन ने दलाइल का आगाज़ किया। जब उनके दलाइल काफ़ी हद तक हो चुके तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब हमने पहली समाअत की थी 2 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जब पहली समाअत की थी, उस वक्त तो इस बेंच में किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया था। और फिर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा से पूछा कि हमने पिछली समाअत पर आपसे पूछा था कि आपको इस बेंच के ऊपर कोई एतराज़ है, तो आपने उस वक्त जवाब दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो अब आप इस बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर जो है वो एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मुझे अब भी इस 5 रुकनी बेंच के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, इनका केस क्यों ना हम पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? बहुत हो चुका। अब बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो पहले हासिल था वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब बेंच की तश्कील का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को है और अदालत की तज़दीक का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। जो अगर किसी का फिर उसके बाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी कि जो शख्स कैद में है, यानी इमरान खान की बात ना नाम लिए बगैर उसने कहा जी वो कैद में शख्स जो है उसका एतराज़ है कि इंतखाबी निशान जो है वो छीना गया। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब इमरान खान को हमने वीडियो लिंक के ज़रिए सहूलत दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बेंच पे या मुझ पे एतराज़ नहीं किया, तो आपने कैसे एतराज़ कर लिया। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस की आपने बात की है, उस केस में हमने अली ज़फ़र से पूछा था, बार बार पूछा कि आपको क्या बेंच के ऊपर एतराज़ है, तो उस वक्त तो अली ज़फ़र ने यह कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, अखबारों में सुर्खियाँ लगाने के लिए आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहिए। पॉपुलर फ़ैसलों का दौर अब गुजर चुका है, ये जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने कहा। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो हमारे पास नहीं बल्कि कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें मालूम है आपकी वाबस्तगी एक सियासी जमात के साथ है, हमें उसका एहतराम है, लेकिन मुसलसल अदलिया की तस्दीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं रहा। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की तस्दीक का सिलसिला अब बंद होना चाहिए, बस अब बहुत हो चुका। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम जायज़ा लेंगे कि आप नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के ख़िलाफ़ ये मामला क्यों ना पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवाया जाए। और फिर जब ये ऑब्जर्वेशन दी गई तो थोड़ी देर बाद जब ये प्रोसीडिंग
आगे बढ़ी, फिर केस में वक्फा हुआ तो अचानक जो पीटीआई की जो क़यादत जो उस वक्त कोर्ट रूम में थी, अली मोहम्मद ख़ान थे, बैरिस्टर गौहर थे, दीगर लोग थे, वो कोर्ट से बाहर निकल के चले गए और फिर वापस ना आए। अच्छा जी, प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा जी कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से एक तरमीम जो है वो ज़ेर गौर है और सेनेट में आज इस हवाले से एक इजलास है और उस इजलास में जो है वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी हैं। और तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि कौमी असम्बली में भी ये मामला वापस भेजा जाता है या सेनेट मंजूर करता है, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो हमें आप ज़रूर बताइएगा। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको कितने ट्रिब्यूनल्स चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमें 9 ट्रिब्यूनल्स चाहिए। जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से नाम देख लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें मुशावरत के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन डिक्टेशन और मुशावरत में फ़र्क होना चाहिए और हम तवाज़ुन चाहते हैं। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि तवाज़ुन से क्या मुराद है आपकी, कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 2 उनकी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल्स लगाए जाएँ और 2 हाई कोर्ट की मर्ज़ी से ट्रिब्यूनल्स लगाए जाएँ। ये पिक एंड चूज़ करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि आपको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत के ऊपर क्या एतराज़ है, जाएँ जाके मुशावरत कर लें। अगर किसी चीफ जस्टिस को जैसे जमाल खान मनोखेल ने कहा कि अगर किसी चीफ जस्टिस को कह दें कि फ़लाँ नाम भिजवाएँ तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। ये जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने मुकालमा किया वकील इलेक्शन कमीशन से। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि पहला मामला तो ये है कि जजेस दस्तयाब हैं या नहीं हैं, मुशावरत के बाद ये मामला हल हो सकता है। वक्त इस मामले पे क्यों ज़ाया किया जा रहा है, आप जाकर मुलाकात क्यों नहीं करते। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि जो पहली समाअत थी इस मामले की, उसके फ़ौरी बाद हमने एक लेटर लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को, लेकिन उसका अभी तक जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। और उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वक्त मांगा था मुलाकात के लिए कि हमें मुलाकात के लिए वक्त दें ताकि हम मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो कर सकें। और ये 27 जून को ये ख़त लिखा गया था। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने ये कहा कि ये मामला जो है उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट थे और इस वक्त का जो मामला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ने कहा कि अभी हमारा जो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हो चुका है। उसमें हमने एक जज की चीफ जस्टिस मुस्तकिल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला जो है वो हमने जजेस सेक्रेटरी बराए पार्लिमानी कमेटी को भेजा है। तो हमें पार्लियामेंट का भी एहतराम है, हम पार्लिमानी कमेटी को भी हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, अटॉर्नी जनरल साहब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस मामले को जो है वो देखें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं इस मामले को देखता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ने कहा कि आईनी इदारों की आपस की लड़ाई के सबब तबाही हुई। फिर उसके बाद सुलेमान अकरम राजा ने यहाँ पे एक एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के भिजवाए गए नामों को अगर मुस्तरद भी करता है तो उसकी रीज़निंग बतानी चाहिए, वजूहात होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में 180 अपीलें जो हैं वो उस वक्त पेंडिंग हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये 2 आईनी इदारों का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क के लोग क्या सोचते होंगे, मुशावरत से क्यों मामलात हल नहीं किए जाते। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा आपका इख्तियार सर आँखों के ऊपर, लेकिन आपने हाई कोर्ट को सेक्शन ऑफिसर बना दिया है। जैसे जमाल खान मनोखेल ने कहा कि 4 नाम इलेक्शन कमीशन ने क्यों मुस्तरद किए। जैसे अकील अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत का जो इख्तियार है वो मौजूद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमने जो किया वो नेक नियति के साथ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आईनी इदारे को नीचा नहीं दिखाएंगे। और हम चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम केस को मुलतवी कर देते हैं और इस मामले के ऊपर जो है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की जाए। एक मौके के ऊपर वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच को जिसमें 8 ट्रिब्यूनल्स के तश्कील का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएँ तो जुडिशल ऑर्डर की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हों। तो कोर्ट ने वो ऑर्डर जो है वो अब सस्पेंड कर दिया है और केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तवक्को की है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा जब ओथ ले लेंगी उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बामायनी मुशावरत होगी और उस बामायनी मुशावरत के बाद जो है वो केस दोबारा टेकअप होगा। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अब मुशावरत के बाद ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। दूसरी अहम बात, जब ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो कुछ नोटिफिकेशंस का हवाला दिया गया इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, तो वहाँ भी जस्टिस अकील अब्बासी ने उनसे कहा कि आप सिर्फ
इलेक्शन का आप सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन ही मुअत्तल करवा रहे हैं, अपने नोटिफिकेशन के ऊपर आप बात नहीं कर रहे, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ने ऑर्डर लिखवाते हुए जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया अगली समात तक, और इस इम्कान को ज़ाहिर किया गया है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन उस वक्त तक हो जाएगी और हो सकता है उस पर कोई हल निकल सके। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। लेकिन एक चीज़ आपको इख्तिताम से पहले ये ज़रूर बताएं कि बेंच की कंपोजिशन के ऊपर यह एतराज़ ज़रूर उठाया जा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि यह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बाद ये बेंच तश्कील दिया गया है, और इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो 3 रुकनी कमेटी ने इस मामले को डिसाइड किया है। अब ये फ़र्द वाहिद जैसे उमरता बंदयाल साहब या बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान पहले गुजरे हैं उनकी तरह अब ये एक शख्स के पास ये इख्तियार नहीं है, बल्कि ये इख्तियार जो है वो अब कमेटी ही डिसाइड करती है। तो ये एतराज़ के बेंच की कंपोजिशन के ऊपर ये कोई दुरुस्त मालूम नहीं होता। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।